स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के जो नेता है अख्तरुल साहब और उनकी कई एक नेता, वो एक तरफ तो ये बात भी ज़रूर कहते हुए नज़र आते हैं कि बहुत जल्द जो है तो उनकी पार्टी के साथ जो है तो गठबंधन हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात जो है तो उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कह दी है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सीमांचल के अंदर लालू यादव की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको हम कह सकते हैं आरजेडी, उसका खाता भी जो है तो एआईएमआईएम जो है तो वहाँ पर खुलने नहीं देंगी। तो इस बात से ये जो है तो कहीं ना कहीं हम यूँ भी कह सकते हैं कि ये रिवेंज वाली पॉलिटिक्स की बात जो है तो कहीं ना कहीं उनके एमआईएम के नेता कह रहे हैं। क्योंकि अगर इस तरह से अगर होता है कि एमआईएम जो है तो सीमांचल के अंदर इस तरह का प्रचार या इस तरह का जो तो काम कर जाती है, तो 24 सीटें करीब करीब ऐसी है जहाँ पर जो है तो आरजेडी को खरा नुकसान हो सकता है। तो 143 सीट्स में से अगर हम देखते हैं तो ये बात हम पूरी तरह से अगर देखा जाए 243 सीट वहाँ पर है, जिसमें से 24 सीट अगर माइनस हो जाती है तो 219 सीटों के ऊपर जो है तो आरजेडी महज रहती है। और आरजेडी उसमें से भी कितने सीटें जीतेंगी ये जो है तो एक कंफर्म बात जो है तो बताई नहीं जा सकती। लेकिन जिस तरह से अख्तरुल साहब ने जो बातें कही है उसका कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो ताल्लुक बनता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बात भी हम ज़रूर कह सकते हैं कि अख्तरुल साहब जो बात कह रहे हैं उसका सीधा असर जनता के बीच में या जनता को लेकर, जनता इसको लेकर जो है तो एकदम सीरियस रिएक्शन देने के लिए तैयार है। क्योंकि हम और आप जानते हैं कि जिस तरह से जो है तो अख्तरुल साहब लगातार उनकी पॉलिटिकल पार्टी एमआईएम जो है तो ये बात कह रही है कि उनको गठबंधन में लिया जाए, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं अख्तरुल साहब की और अख्तरुल साहब की पॉलिटिकल पार्टी की विंग्स की जो भी है तो ये भी इस तरह की भी जवाब वो सवाल निकल कर सामने आए। तो कहीं ना कहीं ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि अख्तरुल साहब ये जो कह रहे हैं वो एक हद तक के एमआईएम के लिए, एमआईएम की तरफ से जायज़ भी है। क्योंकि एमआईएम अपना पूरा ज़ोर और शोर लगाकर बैठी है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी को यानी कि एमआईएम को जो है तो गठबंधन का एक जो हिस्सा बनाया जाए। लेकिन वहीं अगर हम बात करें तो ये बात सीधी तौर पर निकल कर सामने आ रही है, जिस तरह से आरजेडी के बड़े बड़े नेता हैं या कांग्रेस गठबंधन के बड़े बड़े नेता हैं, वो सीधी तौर पर जो तो एमआईएम को अपने साथ में ना ही लेने की बात करती है और ना ही जो है तो उसको लेकर जो है तो कोई सीरियसनेस जिसको हम कह सकते हैं वो दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि एमआईएम अगर सीमांचल के अंदर अगर कभी वाकई में इतनी पावरफुल है तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये बात हम ज़रूर कह सकते हैं कि आने वाले वक्तों के अंदर सीमांचल के अंदर आरजेडी का बिल्कुल जो तो सुपड़ा साफ होगा। क्योंकि आरजेडी के लिए इस इलाके के अंदर हम ज़मीनी तौर पर ये बात देख रहे हैं कि जिस तरह से जो जनता, जिसको हम कह सकते हैं कि जनता लगातार जो तो एमआईएम के साथ खड़ी हुई है और एमआईएम को जो तो अपना मनपसंदीदा वोट देने की तैयारी में लगी हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये बात साफ जाहिर होती है कि आने वाले दिनों के अंदर बड़े बदलाव जो तो सीमांचल के अंदर होंगे। देखते रहिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए।